टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि तिवारी ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स किस तरह ड्रग्स लेते हैं। सुरभि ने बिना किसी का नाम लिए ये भी बताया कि कैसे एक बड़े सीरियल के सेट पर एक नामचीन एक्टर ने स्क्रिप्ट फाड़कर चरस रोल करके पीना शुरू कर दिया। सुरभि ने इस बारे में खुलकर और भी बहुत कुछ विस्तार में बताया, आप खुद ही देख लीजिए। हेलो नमस्ते, मैं हूँ सुरभि तिवारी और आप हैं अभी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। सुरभि जी, बीते दिनों खूब एनसीबी की बातें हुई, ड्रग्स की बातें हुई। आपने भी कई दशक से, आप 2 दशकों से इंडस्ट्री में आप एक्टिव हैं। उससे ज़्यादा लगभग 3 दशक। और आपने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया था। बहुत ही नज़दीक से आपने इंडस्ट्री को देखा है। क्या सचमुच फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स होता है, टीवी इंडस्ट्री में ड्रग्स होता है? कितनी मात्रा में होता है, किस तरीके से होता है? मैं ये समझना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत टेक्निकली भी इंडस्ट्री को जानती हैं। मैं ये तो डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि यहाँ ड्रग्स या चरस, गांजा, अफीम, मैरिजुआना ये सब नहीं होता है। फिर मैं बहुत गलत होंगी अगर मैं बोलूँगी कि नहीं हम लोग तो बहुत नीट एंड क्लीन है। ऐसा नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में होता है डेफिनेटली। लेकिन एक बात बोलूँ मैं, ये तो आज की डेट में हर कोई कर रहा है, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। आप कॉर्पोरेट में पीपल आर डूइंग इट, आई एम सॉरी टू से बट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर डूइंग इट, एंड यहाँ तक कि ये जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं जिनका उनको ये नहीं पता उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक जहाँ मैं रहती हूँ लोखंड वाला बैक रोड्स पे, हमारे यहाँ तो आई थिंक मैरिजुआना तो ऐसे ही ग्रो हो जा रहा है। आई रिमेम्बर मेरे घर में एक सर्वेंट था मेरा, और उसकी तबीयत खराब हो रही थी लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था। तो आई वॉज वंडरिंग कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गया, तुमको कैसे नहीं मालूम पड़ा? फिर बाद में मुझे मेरे वॉचमैन ने बताया कि ये तो बैक रोड्स पे जो मैरिजुआना जो ग्रो हो जाता है, जिसको गांजे का पेड़ या जो बोलते हैं हम लोग, वो वहां से तोड़कर उसे लाता था और वो यही बिल्डिंग के नीचे बैठ के, पीछे बैठ के, वो और वॉचमैन मेरे बैठ के दे यूज्ड टू स्मोक। तो ये तो वो हालत है, ये तो यहाँ सर पे हो रहा है और पीपल आर डूइंग इट हियर, मतलब मार्शी लैंड पे ये ग्रो हो जाता है। तो मैं तो सरप्राइज थी। तो हम इंडस्ट्री के बारे में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? तो छोटे छोटे लोग कर ले रहे हैं, तो यू नो। और सी कमिंग बैक टू माई इंडस्ट्री, इफ यू टॉकिंग अबाउट 2000 में मैं एक शो कर रही थी। मैं शो का नाम नहीं लूंगी, मैं को एक्टर का भी नाम नहीं लूंगी। और मैं बहुत छोटी थी, मतलब छोटी तो क्या, मैं स्कूल टाइम से एक्टिंग कर रही हूँ, बट मैं कॉलेज में थी, लास्ट ईयर चल रहा था मेरा, आई थिंक TY BCom, और मेरा बहुत ही हिट शो चल रहा था। आई वॉज द लीड इन द शो, और मेरा एक को एक्टर था जो मेरे कजन ब्रदर का रोल करता था। उस टाइम पर वो एक ही एक्टर था जो सेट पे, अगेन वो कुछ पाउडर, कुछ वीड शायद लाता होगा, और वो सिगरेट खोलकर उसे, बुरा क्या लगता है पता है? वो स्क्रिप्ट जिसपे आप डायलॉग पढ़ रहे हो, जिसको हम सरस्वती बोलते हैं, नीचे गिर जाए तो हम पैर से छू के उसको रखते हैं, ये लोग उसी सरस्वती के पीछे वो पाउडर वीड, कुछ ऐसा कुछ हरी पत्ती टाइप्स का कुछ, तो उसे खोल के एंड सिगरेट को खोल के वो उसमें मिक्स करता था। और उसका शॉट आने के पहले जब हम लाइंस की रिहर्सल कर रहे हैं तो मेरे तो हाथ कांपते थे, बिकॉज मुझे ये सब, मुझे क्या है वो, मुझे उस वक्त अक्ल नहीं थी। आई वॉज 19-20 ऐसे कुछ रही होंगी मैं। और हमने देखा नहीं, बिकॉज हम उस परिवार से आते नहीं जहाँ पर ये सब होता हो। मैंने अपने डैड को सिगरेट पीते हुए देखा, बट ये सब कभी हमने नहीं देखा, पूरे खानदान में किसी को नहीं देखा। ओके, तो मेरे ना हाथ कांपते थे। मुझे ये समझ में आता था कि वो जो कर रहा है वो कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज सिगरेट के साथ ऐसा तो नहीं होता है। बट मुझे नहीं पता था कि ये मैरिजुआना है या ये वीड है या वॉटेवर, जिसको वीड बोलते हैं। तो ही इज टू लाइक, अच्छा शॉट आने वाला है, तो स्क्रिप्ट हो गई ना पढ़ के, उसी स्क्रिप्ट के पीछे वो मिक्स करता था, उसी स्क्रिप्ट को रोल करके उसी में भर के, एंड इज टू समथिंग लाइक दिस, समथिंग सुट्टा इज टू लाइक दिस, यू नो। और मैं ऐसे सोचती रहती थी कि देन 1-2 बार उन्होंने मुझे ऑफर भी किया। ऐसे भाई माफ कर दे, काम करने आई हूँ यहाँ पर, को एक्टर। मन में सोचा यार को एक्टर इसे झेल रही हूँ, वरना तुमको तो मैं अपने पर्सनल पार्टीज में भी ना बुलाऊं। ओके, एंड ज्यादा आज वो को एक्टर क्या बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं कि कुछ नहीं, नो वे, वो गायब थे। उनका उसके बाद मालूम पड़ा डिवोर्स चल रहा था। बहुत सुंदर बीवी थी वो, बहुत ही डार्क थे। खैर मुझे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे खुद के हस्बैंड सांवले हैं, एंड और वो मेरी चॉइस है। वो बहुत ही डार्क थे। उनकी वाइफ वॉज एन एयर होस्टेस, वेरी प्रेटी लुकिंग ब्यूटीफुल गर्ल। उनका डिवोर्स हो गया
एंड उसके बाद में आई थिंक वो शो में उनका ट्रैक खत्म हुआ, उसके बाद वो मुझे 10 साल तो कहीं नहीं दिखाई दिए। 10 साल के बाद उन्होंने एक भट्ट साहब की फिल्म की थी, उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में थे। वो फिल्म की स्वास्थ्य क्या एक उन्होंने उसके बाद में शो किया, उसके बाद वो फिर गायब है। सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी। क्या होगा ना, देखिए व्हेन यू डू ड्रग्स एंड ऑल दैट, आप इसके नशे में इतने लत होते हैं कि आपको आपकी कॉल टाइम्स आप गड़बड़ कर दोगे, आप अपने इंपॉर्टेंट ऑडिशंस, अपना PR सब मिस कर दोगे, बिकॉज आप नशे में घर में धुत हो। एंड मोस्टली पीपल आर 99% पीपल हु आर इनटू ऑल दिस आर द लूजर्स। बहुत कम लोग इसका वो जितना मैंने देखा है, बहुत कम लोग इसको हैंडल करना ना, ड्रग्स लेना भी एक हैंडल करना, बहुत कम लोग उसको बैलेंस कर पाते हैं कि हमको इतना ही लेना है, आज ही लेना है। देखो ओवरबोर्ड, देखो ओवर द टॉप। सो दूसरे आर्टिस्ट कितना प्रभावित होते हैं, जैसे मेकअप रूम में वो ले रहे हैं या रिहर्सल रूम में ले रहे हैं, तो दूसरे लोगों को कितना प्रभाव होता है? इट्स डिफिकल्ट टू वर्क विद देम। आई हैड वेरी टफ टाइम। देखिए जो उनके टाइप के लोग हैं ना, तो उनको तो कोई इशू नहीं होता है, बट जैसे मैं हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीती है, मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल में नहीं हूँ, और ये तो मैंने कभी लाइफ में आजीवन 27 ईयर्स इन द इंडस्ट्री मैंने कभी नहीं किया। मेरे जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सेट पे, फिर मुझे अपने प्रोड्यूसर को फ़ोन करना पड़ता है। प्रोड्यूसर को क्या लगता है, अच्छा लाइक जो मैं अपना अभी एक शो कर रही थी, तो उस सेट पे हमारे 3 से 4 एक्टर, हमारे एक स्पॉट बॉय, 2 मेकअप मैन ये करते थे। अब दिक्कत क्या होता था कि सिगरेट से उन्होंने शुरू किया, दे स्टार्टेड डूइंग द वीड इन द मेकअप रूम। और होता क्या था कि 2 शादीशुदा थी और एक रिलेशनशिप में थी। इमेजिन मेरी को एक्टर को, जो मेरी साउथ का रोल कर रही थी, उसको 2 बच्चे हैं खुद के, ग्रोन अप बच्चे, मतलब 8-9 साल के तो बच्चे होंगे उसे, ओके। और जो दूसरी जो थी मैडम, वो उसको 13 साल की सौतेली बेटी है। जस्ट अ सेकेंड, आईफोन का चक्कर होगा क्या? मैं क्या तुमको मेल करूँ इसको? आधा ही गया है, ओके। जो दूसरी जो थी, जो मेरी देवरानी का रोल कर रही थी, उसको 13 साल की बेटी थी, डेफिनेटली स्टेप डॉटर थी वो उसकी, बट वॉट एवर, आपके ऊपर खुद 13 साल की बेटी की जिम्मेदारी है। और जो हमारी लीड थी, वन ऑफ द लीड, आपके ऊपर पूरा शो है। किसी दिन आप ओवरडोज में सेट पर आए तो आपने प्रोड्यूसर की तो बैंड बजा देनी है। उस दिन पूरे 90 यूनिट का लोगों का यूनिट लेकर वो बैठे होंगे, और आप मालूम पड़ा ओवरडोज में सेट पे पड़े हुए हैं। और मैंने ऐसे को एक्टर्स देखे हैं पास्ट में जो ओवरडोज में मेकअप रूम में पड़े हैं और शूटिंग की बैंड बजाती है उन लोगों ने, प्रोड्यूसर्स की। सो प्लीज तब क्या होता है जब ओवरडोज में प्रोड्यूसर की बैंड बजाती है, तब क्या होता है पूरे सेट पर? लकीली वो जो हमारी जो थी 2004 में मैं ये शो कर रही थी, उसने पूरा दिन शूट किया, मैं उसके साथ घर वापस आ रही थी। एंड मैंने बोला भी, देख 9 बजे का पैकअप है, 10 बजे हम लोग यहाँ जा रहे हैं, 7 की कल शिफ्ट है, तू पार्टी करने जा रही है, और कल तेरा मेरा कॉल टाइम सेम है। आई डोंट थिंक कि तुझे पार्टी में बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। तो वो सुनी नहीं, उसने पार्टी भी किया, उसने जॉइंट भी किया, अल्कोहल एंड ड्रग्स साथ में किया। अगले दिन सेट पे आई थी, उससे उठा ही नहीं जा रहा था। हमारे डायरेक्टर उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे और भी को एक्टर्स उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मैं उसके साथ, उस दिन मेकअप रूम का प्रॉब्लम था तो हम लोग मेकअप रूम शेयर कर रहे थे। जनरली आई डोंट शेयर माई मेकअप रूम, यही रीज़न की वजह से आई स्टॉप शेयरिंग माई मेकअप रूम। एंड द डायरेक्टर ने बात संभाल ली, बोला कि उसने बोला कि यार कल रात को ज़्यादा हो गया, मैंने जॉइंट मार ली, ये हो गया, मेरी आँख नहीं खुल रही है एंड ऑल दैट। एंड डायरेक्टर सेड इसका ना BP लो है, BP लो है। तो प्रोडक्शन वालों को उन्होंने सब यही बताया कि उसका BP लो है एंड शी कांट गेट अप, तो उसको रेस्ट दो करके। और उसका सिर्फ ज़्यादा नहीं थे, 2 से सिर्फ 3 ही सीन था। उसके डायलॉग किसी और से बुलवाए गए, ठीक है। तो जो भी यार, उस सीन की तो बैंड बजती, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो अपना लाइन ना बोले, कोई और बोले, डजंट मेक सेंस, यू नो। सुरभि जी, कई बार मैं ओवरडोज में सुनता हूँ कि मौत हो गई। क्या आप जानती हैं ऐसे कि कई सारे कलाकार हैं जो ओवरडोज में उनकी डेथ हो जाती है, दोस्त होते हैं हमारे में कई? थैंक गॉड मैंने अभी तक मेरे एक्टर्स का तो अभी तक फिलहाल ये सुना नहीं कि ओवरडोज में। लेकिन नॉर्मल लोगों में आपने सुना है ड्रग्स में? हाँ, मैंने सुना है। मैंने वन ऑफ द क्रिएटिव्स का सुना है, जो एक पार्टी कर रहे थे, एक शो की पार्टी कर रहे थे, और उस पार्टी में उनकी डेथ हो गई। एंड आई हर्ड कि या जॉइंट लिया था उन्होंने। अल्कोहल एंड ड्रग्स साथ में करना इज बैड।
ओके, ये कोकीन, कोक, हीरो, ये सब भी होता है? कभी आपने किसी पार्टी में देखा है कि ऐसा होता है? यार मैं और किस तरीके से ऑफर होता है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या प्लेट्स में, क्या ट्रे में ऑफर होता है? माय गॉड, मैं सच बताऊं, मैं अगर मेरी कोई पार्टी में भी गलती से कोई ऐसा लेकिन आ गया मैं, आपने नहीं कही होगी, लेकिन आपने सुना होगा कि क्या बॉलीवुड की पार्टियों में क्या ट्रे में सर्व होता है? किस तरीके से सर्व कैसे होता है, इस कंज्यूम ये कैसे? लेकर आते हैं जेब में छुपाकर। हाँ। They carry in their pocket. I've heard, मतलब I've seen lots of directors keeping in their pocket, you know, and they'll say यार माल है क्या, माल is the word for it, and they'll say ये माल है क्या, हाँ माल, चल मारते you know, ऐसे करके। तो माल क्या है वो मेरे सामने खोलते नहीं है, बिकॉज मैंने कभी माल किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। मैंने ज्यादातर लोगों को वीड देखा है, वो पत्तियां ऐसे स्काई टाइप्स की, कुछ गंदा सा कलर होता है उसका, बहुत ही डार्क ग्रे टाइप। मैंने आज तक व्हाइट कलर का, उसको क्या बोलते हैं, कोकिन, हाँ। या तो वो भी नहीं देखा है मैंने, बट मैंने सुना है मेरे को एक्टर को कि अभी देख मेकअप रूम में देखना है, लोग जाएंगे, चारों अंदर बंद हो जाएंगे, 5 बंद हो जाएंगे और इसके पास व्हाइट है। तो मैंने कहा व्हाइट क्या होता है, मैं इतनी लल्लू इस मामले में। किन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे व्हाइट हो गया, माल हो गया, और वीड दे टॉक, जॉइंट दे टॉक, एंड माल इज very normally, माल है क्या, माल इज वेरी कॉमन। एंड व्हाइट, माल भी वो एस्केटिसी भी नाम कभी कभी यूज करते हैं, भगवान। एंड इधर कोक को व्हाइट एंड क्या, पाउडर, या अनदर वर्ड इज, देखो मुझे याद भी नहीं आता उसको क्या बोलते हैं लोग, अनदर वर्ड इज पाउडर करते हैं। चल, no, he is, you know, I also do powder, but he is too much into powder। अरे पाउडर कम या ज्यादा, पाउडर ही है, तो तुम अपने आप को क्यों अलग करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं I do powder but I do less, he is too much into powder, yeah, another word is powder, oh god भगवान बचाए। सो मुझे कई बार अपना मेकअप रूम चेंज करना पड़ता है, तो मेरे प्रोड्यूसर सोचते हैं कि यार शी इज टू प्रॉब्लमैटिक यार, ये तो आए दिन अपना मेकअप रूम, फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि भाई शी वॉज ऑल्सो लाइक दिस, शी इज ऑल्सो लाइक दिस एंड शी इज ऑल्सो लाइक दिस, तो मुझे किसी ऐसे के साथ में दो जो ये नहीं करता है। बिकॉज होता क्या है, आप तो करते नहीं हो, ये करते हैं, और जब दरवाजे पे नॉक होगा तो सारे उठ के बाथरूम में घुस जाएंगे और आप दरवाजा खोलते हो और उस कमरे में पूरा धुआं रहता है। तो जो भी है, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, स्पॉट, ड्रेस मैन, ज्वेलरी, असिस्टेंट्स, पूरी यूनिट ये सोचती है कि यू आर डूइंग इट। तो ये क्या होता है, कभी आपसे किसी ने पूछा कि आप कर रही थी क्या, आप करती हैं क्या? नहीं, मैं तो कहाँ, मुझसे कोई पूछेगा, मैं तो खुद ही झांसी की रानी सर पे सेट पे तलवार ले खड़ी रहती हूँ, कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो खुद ही अपने प्रोड्यूसर को सीधा फोन लगा दूँ कि बॉस मेकअप रूम में ज्वाइंट हो रहा है एंड दे आर डूइंग दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माय रूम। मैं किसी भी हिसाब से, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मैं नहीं, आप मेरा ब्लड टेस्ट चेक करा लो, जहां मर्जी, जहां चाहे, यहाँ अमेरिका कहीं भी करो, आ जाए सुरभि तिवारी की खून में, तो मैं ये सच्ची बोलूं, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। आई एम दैट, आई नो व्हाट आई एम, यू नो। सो मेरे प्रोड्यूसर जानते हैं, ये इंडस्ट्री जानती है कि ये वैसे झांसी की रानी सेट पे, बट शी इज नॉट इनटू ऑल दिस, ये बुलशिट में नहीं है। तो दे नो कि ये नहीं करेगी, और ये जानते हैं कि ये बोल रही है ना, बंदी बोलने में बहुत उस्ताद है, ये बोल रही है तो ये ऐसा होता होगा, और इसका रूम चेंज करना है तो इसका भैया रूम चेंज कर दो ऐसे। बिकॉज देन आई सेड भैया आई डोंट वांट, कल को आपकी शूट पे रेड पड़ा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, मैं क्यों बदनाम हूँ यार, मैं जब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास सोडा बाहर आना, तो मैंने जब किया ही नहीं तो आई शुड आई गेट ब्लेम फॉर इट।